आज किसान दवाई वाले आए हैं नोविक किट का, तो हम ले चलथन नोविक किट के जगह में और मला समझाही कैसे करना है उपाय वाला देखा ही। नोविक किट का उपकरण का दिखा सकते हैं। ये निंदाई बैठा भैया चेहरा में है ना, इसमें लगत रही ना अपने बात करत है वह अमरीश मन की बात कहत रही से वह। तो मैं पुनः अपन ला कार्यक्रम में लेके आगे हुआ, अपन देखा था और अपन सुमार हुआ अभी किसान मन सब अपन नाम है बोझ से तुलसी के और बाहर के भी आए हुए हैं, देख सकते हो। हमर कोटेवा कंपनी और हमर जो सुपर हीरो है नाम है नोविक-जेड। तो नोविक-जेड के संग में आप मन मैं बताओ हमारे गांव के बाहर भी अगला जेन देख सकते हो। हमारे चरण है अगला जेन सम्मेलन किसान सम्मेलन में है पॉइंट हरे वो हम कुछ हो नहीं बल्कि हमार जन डेमोन्स्ट्रेट होए रही से जन बैठ जाना जी, खड़ा हो तो खड़ा मत रहना। जन व्यक्ति पाइन और वही अनुभव ला आप मन ला देहे बर मैं मन ला यहाँ बुलाना चाहता हूँ। और अनुभव कौन और नहीं देही ये जन छोटा छोटा अवार्ड जे भाई मन ला मिली सी वो मिले सवे वो भैया ये मन अवार्ड ला अपन संग में ले जावे। ये अवार्ड काकर घुमा दे भैया, काकर अवार्ड है यह छोटा छोटा अवार्ड काबर के देखा हमार नोविक-जेड ला अवार्ड मिले इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है। ये ख्याति बाद में आप मतलब गांव के नाम रोशन करी बाल गोपाल मन है। तो चलो मुद्दा बात ये है कि मैं साथ में रिव्यू तरफ बढ़ा हूं किट के चुनामणि साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप मन में निवेदन करते चुनामणि भी आगे अपन आवाओ और आके अपन अनुभव ला अपन हमार मैया की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मैं चुनामणि साहू ग्राम तरपोंगा के रहिया हूँ। बोर खेती उसने 7-8 एकड़ के आसपास है। एक जन ये कोटेवा कंपनी के कर्मचारी भाई कमलेश साहू की मोला एक ऐसे खेत बता जब बहुत ज़्यादा बन होते जेमा हमन अपन दवाई के उपयोग कर सकन, डेमो कर सकन। तो मैं बताया कि ये खेत में ज़्यादा बन होते एमा डाल के देख। तो वो भाई है डेमो करी से वो खेत है लगभग 35 डिसमिल के आसपास रही से बोला 3 भाग कर रही से। एक भाग में हमन अपन दवाई डाले रहे जिन भी हमन डालथन मिला के चूरी कलक सावा कलक ऐसे ढंग के। और एक भाग में मतलब 3 भाग में एक भाग में ओखा दवाई से नोविक-जेड और एक भाग खाली छोड़ दे रहे हैं। तो हमन देखें कि 3-4 दिन के आसपास ओखर दवाई में बंद तो दिखत रही से जना मना खड़े दिसे टाइप के मरे नहीं दिसे, लेकिन जाके देखर ना तो वह एकदम मर गिरी से। लेकिन खड़े जरूर रही से लेकिन वो पूरा मर गिरी से। पहले ऐसा करते ना तो पूरा मर गिरी से और 6वां-7वां दिन के बाद पूरा समाप्त हो गई। और जन हमारे जन दवाई डाले रहे ना वो माँ ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% खत्म हो रही से, बाकी पूरा बचे रही से। तो मैं अपन खुद अनुभव करके देखे हम कि दवाई में कोई साइड इफेक्ट नहीं रही से, बहुत अच्छा काम कर रही से। साथ ही साथ धान भी के कलर भी अच्छा हो गई से और कुछ उत्पादन भी ज़्यादा आ रही से। तो मैं अपन मानी लगी लाल देवर बहुत बढ़िया कहे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अपन के चुनामणि भैया। एक जोरदार ताली बजा के अपन मेरा धन्यवाद। मतलब तकनीकी रूप में हमन ले ज्यादा औषधिक बारे में एक खरपतवार नाशक के बारे में जानते हैं और आप सब बताए बर उमन हमारे बीच उपस्थित है। लेकिन ओकर पहली मैं जिन असमंजस की जिन स्थिति नहीं हो जाए कि अब का करना चाहिए अब का नहीं करना चाहिए, कैसने एक उपाय करे जाए, कैसने एक का चीज। इस कार्यक्रम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो कोटेवा की तरफ से हम लोगों ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो आप लोग इस कार्यक्रम का जितने लोग आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सभी लोग एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये ना नोविक-जेड जो है ना बहुत नई चीज़ आपके इस मार्केट में नांदघाट में पहली बार जो आप लोग को हम इसका सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है ना। हाँ। उसमें जो समस्याएं होती हैं सबसे पहले आपका प्रमुख समस्या जो मेजर बोलो तो खरपतवार से शुरू होता है। खरपतवार की समस्या जो सबसे बड़ी है, उसके बाद आपका तना छेदक की समस्या, फिर उसमें बीमारियां आती है, फिर कीट भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि नहीं आते। तो इसमें जो खरपतवार की समस्या है उसमें आप लोग अभी जो है तो कितने दवाई डालते हैं खरपतवार के लिए आप लोग?
2 या 3, 2 तो सब लोग डालते हैं, है ना, एक सकरी पत्ती के लिए, एक चौड़ी पत्ती के लिए। कई लोग 3 में मिलाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसमें ऐसे भैया भी लोग होंगे कि 3 दवाई मिला के एक बार स्प्रे करने के बाद 8-10 दिन बाद या 15 दिन बाद दोबारा फिर भी स्प्रे करना पड़ता है, या सर नो करना पड़ता है ना। तो अभी ये जो सारी समस्याएं से आप लोग जूझ रहे हैं, ये 2 बार दवाई डाल दिए उसके बाद भी बन नहीं मर रहा, फिर निदाई करने के लिए आपको लेबर भी नहीं मिलते समय से। हो रही समस्या लेबर की कि नहीं हो रही है? तो ये सारी जो मतलब बोझ है, उस बोझ से आनंद की ओर जावा जाए, वो सारा चीज यहाँ पे आज आप लोग को प्रेजेंट करना। खरपतवार से संबंधित है जिनके लिए आपके सर में एक तरह का बोझ बना रहता है ना, टेंशन रहता है कि हमने दवाई तो डाल के लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा, है कि नहीं? चलो ना भैया, दवाई डालने के बाद भी आप लोग जब खाद डालने की बारी आती सब लोग अभी 2-3 दवाइयां डालने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता। बोर्ड में देखा होगा कि वहां पर चूहा का फोटो लगा है, उसमें लिखा है जिद्दी खरपतवार लिखा है ना, तो वो जिद्दी है इसीलिए यहाँ हम पे लोग जो खेत में वन होते हैं लेके आए हैं, वो यहाँ पे तो रखा जिद्दी गया है। खरपतवार को भी अच्छी तरह से ये करता है, वन ठीक है? खेत में पाए जाते हैं। तो आप लोग नोविकिड दवाई है, कैसी दवाई है कि आप लोगों ने बोर्ड में बाहर देखा होगा 2019 से 22 सारी चीजें सुनेंगे। धन्यवाद आपका। चाहिए नागेंद्र कुमार वर्मा जी प्रस्तुत करे थे आज के हमार सब ले चाहेदा प्रोडक्ट नोवेक्सिट, जे हा कोनो परिचय के अब तो मोहताज नहीं है और एकर ले जुड़े जग का खास बात है ओला बताए बर अब मैं आपन के बीच में बुलाना चाहता हूँ। हमार जे बिलासपुर ले पधारे हवाए हमार विशेषज्ञ महोदय हवाए सम्माननीय नवीन आप मन मार्केटिंग हेड हैं और मार्केटिंग हेड होके बिलासपुर डिवीजन के पूरा डिवीजन ला संभालते हैं और इसका शानदार हमारे प्रेजेंटेशन के संग में जुड़ा है सर ना। तो सभी किसान भाइयों का मैं एक बार फिर से कोटिवा एग्री साइंस की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, है ना। टेक्निकल सेशन है वो मेरे द्वारा ही लिया जाएगा। मेरा नाम नवीन वर्मा है, रायपुर का रहने वाला हूं। तो ये जो प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी दूंगा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। खेती से संबंधित है पूर्ण रूप से। साथ ही साथ ये जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होगा, कुछ आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आप लोगों को कुछ गिफ्ट भी मिलेगा, तो ध्यान से सुनना है सबो झल्ला, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से धान का जो फसल है आज के डेट में हमारे जो क्षेत्र है पूरे छत्तीसगढ़ में जिसको बोला जाता है धान का कटोरा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा धान भी छत्तीसगढ़ में लगता है। उसमें से एक अगर आप देखेंगे तो धान में लगाने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती है। तो मुख्यतः अगर वन के बारे में बात करेंगे तो 350 प्रकार के अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं पूरे भारत भर में। उसमें से अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे, चूका, चुनचुनिया, सांवा, मोथा, कुटकी जो आप लोग बोलते हैं देसी भाषा में, सही बोला था गलत बोला था, ठीक है ना। तो इस प्रकार का खरपतवार जनरली हमको देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसको 3 भाग में डिवाइड भी किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है सांवा प्रजाति जिसको आप लोग बोलते हैं सफ़ेद सांवा, लाल सांवा। एक होता है चूहरी वाला जो मोथा प्रजाति के अंतर्गत आता है और एक होता है चौड़ी पत्ती वाला। तो 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो बात क्या आता है, जो खरपतवार है धान में अगर खरपतवार आ रहा है, आप अगर दवाई सही समय में उपयोग नहीं कर रहे हैं और सही निदान नहीं कर रहे हैं तो आपका जो उत्पादन है उत्पादन में भी काफ़ी हद तक कमी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है धान में लगने वाला जो खरपतवार है उसे किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए। मारना तो एक अलग चीज़ है, प्रबंधन मतलब उसमें जो खर्चे होते हैं किस प्रकार से हमको खरपतवार को कंट्रोल करना है उसके बारे में, ठीक है। लगा थो कि नहीं लगा थो, है ना। लग गए बहुत जन के और लगने वाला भी वही रेडी करा थो, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि शुरुआत में जब धान का फसल आप लोग जब लगाते हैं, ठीक है ना, तो शुरुआती अवस्था में जो धान का जो फसल लगाते हैं उसमें जो बन होता है, कुछ बन शुरुआत में जामता है और कुछ बन थोड़ा सा लेट में जामता है, ठीक है। तो जनरली आप लोग दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं आज के डेट पे, वो मुख्यतः 2 पत्ता बन 3 पत्ता बन जब दिखता है आप लोगों को तब आप लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 3 पत्ता 4 पत्ता बन कितने दिन में दिखाई देना चालू हो जाता है? 15-16 दिन में, 20 दिन में दिखाई देना चालू हो जाता है। तो उसी टाइमिंग में हम लोग भी यही आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि उस टाइमिंग में अगर आप लोग दवाई का उपयोग करते हैं तो सभी प्रकार के जो मुख्य वन है, चूका, चुनचुनिया, सांवा, मोथा, चौड़ी पत्ती वाले वन, है ना, तो वो सभी प्रकार के वन आपको
इसके माध्यम से दिखा रहे हैं। शुरुआती अवस्था में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये दिन है। दिन के हिसाब से आप जैसे जैसे देखेंगे खरपतवार भी बढ़ रहा है और धान का पौधा भी बढ़ रहा है। धान के पौधे के बाद आप देखेंगे खरपतवार का जो विकास है बहुत तीव्र गति से बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, कि जैसे ही 15 दिन के अंतराल में अगर आप देखेंगे तो धान का पौधा और खरपतवार दोनों एक ही साथ एक ही समांतर भाव से वो बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन इस वाले टाइमिंग में 15 दिन के बाद 20 दिन वाला डेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि खरपतवार और जो धान का पौधा है, खरपतवार का जो पौधा होता है अगर दवाई के माध्यम से या निराई गुड़ाई अगर नहीं करवाते हैं और लेबर के माध्यम से उखाड़ते नहीं हैं, ठीक है ना, तो आपका जो खरपतवार है वो पूर्ण रूप से धान के पौधे को दबाना चालू कर देता है। सही है गलत है भाई? पत्ती वाला है, ठीक है ना, लेकिन हल्का फुल्का जो वन है वो तो मर जाते, लेकिन जो मुख्य वन है जैसे कि सांवा प्रजाति के या मोथा प्रजाति के मरेगा कि नहीं मरेगा ये भी एक मुख्य परेशानी होता है। तो उसमें से एक उसके बाद भी वो मरेगा कि नहीं मरेगा उसका एक परेशानी है। तो निश्चिंता किस प्रकार से है कि जो नोएक्सिड जो दिया गया है कोटेवा के द्वारा, जो नोएक्सिड जो दिया गया है वो पूर्ण रूप से जो खरपतवार है, जो जिद्दी खरपतवार है उसको भी कंट्रोल करता है। 7 दिन 8 दिन था उस प्रकार से जैसे आज की डेट में आपका खरपतवार 3 से 5 पत्ता अगर होगा कि नहीं मरेगा ये भी एक समस्या है। तो उसको आत्मविश्वास जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस बोलते हैं, तो कोटेवा ने जो दिया हुआ है उसमें मुख्यतः आज अगर दवाई स्प्रे करेंगे वहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर हमने कुछ खरपतवार रखा हुआ है, पिक्चर भी रखा हुआ है, आपके गांव में भी डेमो लगा हुआ था। ठीक है, ये एक ऐसा दवाई है जिसको आज डालेंगे 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें खरपतवार में जो जहाँ से जड़ स्टार्ट होता है, जड़ के बाद तना स्टार्ट होता है, वहाँ पर आपका गठान बनना चालू हो जाता है, मरना चालू हो जाता है। वो सब कुछ आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहे हैं, साक्षात भी आपके गांव में जो डेमो डला है उसके माध्यम से भी आप लोग मेरे ख्याल से देखे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ झंझट किसानों के बीच में भाई चूका भी है, चुनचुनिया भी है, सांवा भी है, मोथा भी है, 4 पत्ता बन भी है, तो सभी प्रकार के बन है। तो अगर बार टैंक मिक्स अलग अलग दवाई एक साथ मिलाना है, अलग अलग दवाई को जब आप लोग मिलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कभी दवाई फट भी जाता है, खराब हो जाते है कि नहीं हुए, है ना। ओकर बाद कभी कोई दवाई के डोज अगर ज़्यादा हो गए तो जले के समस्या, झटका वाला समस्या, ये भी परेशानी मिलते नहीं रहने वाला है। अब असंतुष्टि मान लो की बात है आज के डेट में बहुत सारे दवाइयों को उपयोग कर रहे हैं, खरपतवार कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन अगर खरपतवार आपके खेत में है तो पहले बात तो मजदूर का आपका निंदवाने का लागत आएगा। साथ ही साथ सेकंड बार आप देखेंगे कि खरपतवार के कारण आपका उत्पादन में भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो नोएक्सिड के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो प्राय सभी प्रकार के वन का शुरुआत में ही निदान हो जाता है, तो आपका उत्पादन में थोड़ा भी फर्क नहीं देखने को मिलता। ठीक है, स्थान हो जाता है। तो ये दवाई में आपको फायदा क्या मिलने वाला है, ये दवाई जब आप डालेंगे तो 1 घंटे के बाद अगर पानी गिरता भी है तो आपको उसमें परेशानी नहीं होने वाला, मतलब दवाई पूर्ण रूप से काम करेगा। ये ओडी फार्मूलेशन में है, पूर्ण रूप से अच्छा से पौधे में फैलता है और बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। जो खरपतवार है धान के पौधे को थोड़ा भी नुकसान नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ जो खरपतवार है मुख्य खरपतवार वो पूर्ण रूप से उसमें कंप्लीट खत्म हो जाता है। सुझाव के बारे में, अब इसका उपयोग कैसे करना है अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये 8 से 10 पंप, 8 से 10 टंकी, तो जो 16 लीटर वाला 15 लीटर वाला आते हैं ना, उनमें वत्ता में डालना है 150 से 200 लीटर पानी में। ठीक है, एक जो डोज हरे जो बॉटल दिखा थे वो आधा लीटर के हरे 500 ml के, ठीक है, 500 ml के हरे वो 1 एकड़ में जाही। साथ ही साथ जब आपके खेत में 3 से 5 पत्ता बन आप मतलब दिखी वो टाइमिंग में इला उपयोग करना है, 3 से 5 पत्ता बन। ठीक है, कि आप लोग जाते हैं दुकान में लेके आते हैं, ठीक है, खेत में जाने के बाद देखते हैं कि 3-4 पत्ता है बन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद जब उसका अवस्था निकल जाता है उस टाइमिंग में भी आप लोग स्प्रे करते होंगे, ठीक है, करते हैं। जब 7 पत्ता हो गया तो चल थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ दवाई, तो
स्टॉप हो जाता है और धान ऊपर में वैसे आपको दिखेगा। आज के समय में ये जो दवाई है नोएक्सिड एक ऐसा दवाई है मात्र जो किसी भी कंपनी के पास में नहीं है पूरे विश्व में। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है, अभी तक जो दवाइयाँ हैं वो पीला करके ऊपर से मारता है, लेकिन ये जड़ से मारने का काम करता है। देखेंगे जनरली गठान बन जाने के बाद वो वहाँ से टूटना चालू हो जाता है। जैसे कि भैया बोल रहे थे ना, हरा दिखते नहीं तोला, लेकिन 4 दिन 5 दिन बाद भी, लेकिन जब हाथ से इसे टच कर ना तो ओकले निकले चालू हो जाते। अगर आप डालते हैं अपने खेत में तो इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक हमारा ट्रायल प्लॉट है ना, शुरुआती अवस्था में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा प्लॉट है जहाँ पर हम लोग लेबोरेटरी हमारा है यहाँ पर रायपुर में, जहाँ पर हम लोग ट्रायल डालते हैं। ये 30 दिन के बाद वाला प्लॉट है। इसमें देखिए आप, ये प्लॉट है जिसमें हमने खरपतवारनाशी हमने उपयोग किया। उपयोग करने के बाद 30 दिन बाद ये पिक्चर लिया गया है, 30 दिन के बाद। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो खरपतवार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जिस खेत में बाजू वाला प्लॉट में हमने खरपतवारनाशी नहीं डाला था, ठीक है, तो वहाँ आप देखेंगे सभी प्रकार के वन आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा जिसको हम चूका चूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सांवा प्रजाति, सफ़ेद सांवा, लाल सांवा जिसको हम लोग बोलते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जिसको आप लोग मिर्ची बूटी भी बोलते हैं, 4 पत्ता बन भी बोलते हैं, है ना। ये वाला हरे बन की दूसरा वाला हरे, है ना, तुम्हारे गांव में दिखते कि नहीं दिखे खेत मन में, तो यही वाला खरपतवार है। जनरली पिक्चर के माध्यम से बड़ा दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन जब खेत में देख करता है, ठीक है। अब बात आता है कि ये जो खेत है, ठीक है, ये खेत है, इसमें अगर जनरली आप लोग देखते हैं दवाई हम लोग बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के डालते हैं। विभिन्न विभिन्न का जो दवाई हम लोग डालते हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि खरपतवार नाशी जब हम लोग उपयोग करते हैं, जब जामने वाला जो समस्या
खरपतवार का जब छिड़काव अगर आप करते हैं तो आपको देखना है कि हाँ भाई सही स्टेज आया कि नहीं आया, 3 से 5 पत्ता बन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूँ। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सबो प्रकार के बन के दिखाते कि नहीं दिखाते, तो इन्हें समझने वाला का बात है, दिखावत हो थोड़ा। ठीक है, ये वाला जो लिखा है ना, ये वाला जो लिखा है, मान ले ये वाला हरे घास कुल के। ठीक है, ये वाला हो गए मोथा प्रजाति वाला, जो लग तुमन चूहरी वगैरह बोलते हो। ये वाला हो गए आपका चौड़ा पत्ती वाला। ठीक है, अब एमे जो जत्ता हरा दिखा थे, हरा वाला वो पूर्ण रूप से कंट्रोल होते। ठीक, ओकर बाद पीला जो दिखा थे, पीला और हल्का हरा, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाते बतका अच्छा से, जैसे कि तुमन दवाई डालतो भी, मरते भी, फिर जाम जाते वाला। ठीक है, समस्या जनरली। ठीक है, एमे भी सेम वैसने है, लाल कलर वाला तो कोई काम ही नहीं करे। तो एमे मुख्यतः अगर आप देखोगे, लाल सांवा, सफ़ेद सांवा, सकरी सांवा, चूका, चूहरी, नरजवा, चूका, है ना, इस सबो प्रकार के जो बन है वो पूर्ण रूप से धान में हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में लगते, उनमें जो खरपतवार जामते, वो पूर्ण रूप से खरपतवार ला कंट्रोल करते। अब बात आता है, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम अगर अपना खेत में अच्छे से खरपतवार का प्रबंधन कर पाते हैं, है ना, हमारा उत्पादन में भी अंतर हमको देखने को मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? शुरुआती स्टेज में अगर हम लोग खरपतवार को पूछते हैं, तो खरपतवार अगर नहीं रहा तो जो खातू एकर बर देवत हम धान के पौधा बर, तो धान के पौधा ही खाए, ये हमें ध्यान रखना है, खरपतवार ना खाए। ठीक है, तो खरपतवार अगर आपके खेत में नहीं होगा, तो खरपतवार नहीं होगा तो धान का पौधा ऑलरेडी मजबूत होगा, मजबूत रहेगा, शुरुआत से ही स्वस्थ रहेगा, तो आपका उत्पादन भी, आपको उसमें काफ़ी अच्छा बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। एक मोटा मोटी 150 रुपया ना, मतलब 10 के हिसाब 1500 रुपया वो मतलब जेब से लग जाते, 1500-1800 रुपया, है ना। जेन प्रोडक्ट अभी आपके बीच में जो जेकर बारे में लेक्चर दीस ना साहब, जेकर बारे में आप लोग पूरा टेक्निकल बताई से, कुछ समझ आई साहब लोग? कैसे मारी समझ में आई से? जितना आपके गर्मी में समस्या आते ना, वो सबसे बेस्ट मतलब आज के डेट में जो भी मतलब जो खरपतवार नाशक है, हर एक जो कचड़ल मारे भर सबसे बेस्ट है नोविक्सिड। देखो आप लाइन से लाल सा, मतलब जितना हमारी उम्मीद है, जितना हम सोचे हैं ये कचरा मरही ओखर ले भी बेहतर, मतलब जो आपके जो पोषक तत्व वाले बात होती है ना, आपके कचरा के मतलब यह ओकर बाद में जब मैं आए मंच में आए, ओकर बाद आधा सेशन होए के बाद में थोड़ा बहुत एक औपचारिकता जन बाँचे रही से वो पूरा खत्म हो गए। ओकर बाद अभी जस्ट सर जी के अपन ला कह रहे हैं कि कुछ पूरा निश्चिंत हो के आप मन देखा सुना, ओकर बाद में आप मन अपन प्रश्न रखिया, तक जवाब हम ए मन से अपन ला हमन देबो। तो आप मन के कुछ सवाल हवय, मोला तो पक्का एक सवाल है ना आप मन सो हवय, तो बताना कौन कौन चाहते, बस वही जानना चाहते, कौन कौन प्रश्न पूछना चाहते, एक बार हाथ उठावा। ये देखो ना, एक नवीन सर आप मन आ जाओ, नवीन सर आप आ जाओ, मंच के ऊपर में आ जाओ। आपके जिन सवाल है ये विशेषज्ञ मन हवय, जिन सवाल होई सवाल के अनुसार जवाब आप मन ला दी जाए, ये हवय ना एक्सपर्ट मन हो जवाब दे। अब ग्राम फेंकना से मोर सवाल ये है भाई कि जो नरजौआ वन है और जो अपन शोभना वन बोलते हैं, वो है समाप्त हो कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल भैया आपके, एक बार भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए। बोल रहे हो आप लोग ना, वो रोटेंडस को बोलते हैं, वो तीनों प्रकार के चूका एक्सीलेंट कंट्रोल हुई। एक और आप जो क्या बोले हो, सोमना एक्चुअली दाऊ जी, जो जितनी भी दवाइयां हैं कंपनी के पास, किसी कंपनी के पास दवाई ऐसी नहीं कि जो सोमना को कंट्रोल कर सके, तो सोमना भी इस दवाई में भी नहीं मरेगा, ठीक है, लेकिन नरजौआ आपको अच्छी तरह से किल हो जाएगा। सोमना में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वो क्या होता है धूप की तरह नार वाला टाइप का रहता है, तो वो क्या है कि अगर नीचे वाली मेन जड़ से खत्म होता है ना, अगली वाली गांठ से फिर नया जड़ निकल जाता है, प्रॉब्लम ये है, इसलिए थोड़ा समस्या उसमें। अभी हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कुछ नई दवाई लेके आने के लिए, कि अगर कुछ ऐसा हमारे पास मिलता है तो हम आपको जरूर बीच में लेके आएंगे, चल रहा है हमारा रिसर्च उसमें भी, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। एमएलए ओ भैया जन ये सवाल करे पर हमार सियान जन हमार बड़े भैया माइक दे जा प्रवीण भाई मन। जो सरकारी वन होते, जो सावा होते, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है।
और एक प्रकार के वो होते मुस्केनी बन, कि ये दोनों बन से दवाई में खत्म हो ही। कुकरी चौड़ी चारा जो पत्ता। बोला था ना, वो भी चाहिए, है ना? अभी कौन सा सामान बोले? ओके सरकारी सामान। दाऊ जी एक मिनट। मुस्केनी मुस्केनी चौड़ी पत्ती वाले जो फरे वाला बिल्कुल चाहिए। कब वो समय डाला फिर कुमार निर्मलकर जी कमलेश राम भैया चक्रवाय। जी जी बताओ भैया इनमें दवाई ठीक है, ये पूरा समझ इसे। बाकी रेट भी किसान भाई बहन लोग बता दो, ताकि किसान भाई बहन भी समझ जाए। दुकान में जाते हैं, कई दुकान में कई किस्म की दवाई बेचते हैं। एक मार्किंग भी बताओ, रेट में डिफरेंस बताओ। रेट में डिफरेंस मतलब जिन हमार प्रोडक्ट है ओकर डिफरेंस और आन प्रोडक्ट में की हाँ। खाली एकरे आप दोनों मेन में मार्जिन में लेके दोनों में बताओ। हाँ, ठीक है। और आप मन के सही रेट यहाँ के मूल्य बताओ और दुकान के मूल्य बताओ। वास्तविक मूल्य हाँ। ठीक है। कितने प्रकार का दवाई आप मिक्स करते हैं? उसमें क्या खर्चा आ इसमें जाता है? 2 से 3 प्रकार हो जाता है। क्या खर्चा आ जाता है उसमें? खर्चा इसमें 700-800 का आता है। सभी किसान सभी गांव से आए तो जिस हुए हैं, प्रकार से मैंने आपको बताया, जो ढेकना हमारा से, ये मैगजीन तुलसी है, से, दसूरा उसमें से। 2 प्रकार का तकनीक मिक्स है, 2 प्रकार का, जो कि प्रैप है उसमें और कोई दवाई आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ठीक है, उसमें आप लोग 10-12 जो भी आप बता रहे हैं, ठीक है, जो लेबर लग जाता है खर्चा वो भी है, क्योंकि मैंने जो शुरुआत से आपको जो करते हैं सर अग्नि कथे का होला का कथे होला ऐसे हाँ वैष्णव कथे ना, तो ओकर बर सबसे अच्छा साबुन माटी होते, माटी मतलब गंदा वाला पानी, ठीक है। ओमे अगर धोबे तो ज्यादा अच्छा काम करते साबुन की अपेक्षा। काबर काबर की माटी एक ऐसा द्वार आपको दिखेगा, उसके लिए ही उपयोग करना है। और तुम्हार क्षेत्र पूरा लाई चुपी वाला हरे, लाई चुपी वाला हरे कुछ हो हरे, तो वही में डालना है। और एती होती देखना नहीं है भैया, टेंशन मत ली।
मतलब अभी हम लोग इसी सीजन में डाले हैं। कुछ किसान हैं, ठीक है, उन्हीं के यहाँ हमने बोर्ड भी लगाया हुआ है, ठीक है। नाम शायद किसान भैया क्या नाम था, राजकुमार जी भैया है ना, उनके यहाँ हमने डाला हुआ था। तो शुरुआती स्टेज में जब छोटा छोटा बन, ये दिख रहा है ना, छोटा छोटा बन, 2 पत्ता 3 पत्ता, इनमें सबो प्रकार के बन आवे, चौड़ी पत्ती वाला भी आवे, सकरी पत्ती वाला भी आवे, ठीक है। तो इस स्टेज में जैसे हमने डाला जड़ के ऊपर तना में, और ये वाला जो है मोथा प्रजाति वाला, ये चौथा दिन का है, चौथा दिन। और उसके बाद आप देखते हैं इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो दवाइयाँ डालते हैं ना, कई बार क्या था, चूका आप लोग डालोगे 2-3 दिन बाद देखो तो पूरा भुजाया सा दिखता है, सही बात है कि नहीं? इस दवाई में वैसा नहीं दिखेगा, घबराना नहीं है। इस दवाई में आप स्प्रे करने के बाद अगर 3 दिन बाद खेत के अंदर नहीं घुसेंगे, मेड़ पे जाएंगे देखेंगे ना, तो आपको पूरा हरा भरा दिखता है, ठीक है। यहाँ भी देख पा रहे हैं कि पूरा चूका इधर हरा है ना, वो इसलिए ये दवाई जो जड़ से बोल रहा हूँ काम करती है, वो आप खेत में जैसे घुसेंगे ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के आसपास जैसे चूका इधर से पकड़ेंगे ना, ये जैसे भैया पकड़े जो भी, ये जड़ के पास से टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम दवाई स्प्रे किए, आप लोग कभी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो नुकसान नहीं है, ये आपका पॉइंट है। हाँ, मुख्य बात यह है कि मिट्टी का नुकसान इसमें नहीं है। मिट्टी हमारा मेन है, मिट्टी से नहीं ही हमारा सब कुछ है। चलो ठीक है, बहुत रिजल्ट है। क्या है? दवाई बहुत रिजल्ट है। अच्छा, चलिए बढ़िया, अच्छा रिजल्ट है। फिर 2 घंटा में पानी डालना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तब वही है। और सबसे पहले क्या है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं बताए हैं आप लोग। अच्छा, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, दाऊ जी ने 3 पॉइंट बताए हैं और भैया कमलेश भैया भी 3 बताए। ये एक और बताने वाले हैं। वाह, और इसके फायदे भी हैं, सभी प्रकार के जो बन है उसको पूरा मार देगा। बढ़िया, 2 हो गया। इसको डालने के बाद हम लोग 24 घंटे के बाद पानी डालेंगे, 3 हो गया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम लोग इसमें फिर खाद डाल सकते हैं। वाह, 4। और इससे हम लोगों को पैदावार में भी वृद्धि होगा। 5 बता दिया। राजेंद्र घृत लहरे। राजन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसको 15 से 20 दिन के बीच ही लगता है। नहीं, आप लगभग कर दिए। 3 से 5 पत्ती में डालना है, एकदम करेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और अपने